योगा का आपकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कहा जाता है कि नफ्सियात का इससे गहरा ताल्लुक है। मैं इत्तेफाक से एक ऐसे कोर्स पे चली गई जहाँ पे वो कहते थे आप माइंड से बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू में तो समझ नहीं आती थी, दिमाग की तो अपनी मर्जी होती, दिमाग तो अपनी मर्जी कर रहा होता है। लेकिन फिर जब मैंने अपने जो साइड इफ़ेक्ट्स थे उनके बारे में मैनिफेस्ट, आजकल बड़ा एक फैंसी सा वर्ड आ गया जिसको आप दुआ कर लें, तो वो जब मैंने करना शुरू किया तो मेरे बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो सबसाइड होना शुरू हो गए। मेरे जो है वो बैक कमर के बहुत सारे इश्यूज़ थे जो कि डॉक्टर ने कहा था आपको स्टीरॉयड भी लगाने पड़ सकते हैं। तो मैंने जो है वो योगा करना शुरू किया तो मेरे जो बहुत सारे मेरे कमर के जो इशू हैं वो बिल्कुल ज़ीरो है। जब आप खुद ठीक हो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा भी हम सोसाइटी के लिए भी क्या कर सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैंने योगा से अपनी बैक को, अपनी कमर को ठीक किया है और अपने बहुत सारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज ठीक किए हैं, मैं चाहती हूँ दुनिया के बाकी लोग भी इससे जो है फ़ायदा उठाएं और वो भी अपने जो है साइड इफेक्ट्स को। मेडिटेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या ये आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है? देखिए, मेडिटेशन जो होती है वो बेसिकली यही होता है कि आप एक टाइम में अपने साथ बैठें और अपने आप से कनेक्ट करें। ठीक है वो आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं अभी इंटरव्यू दे रही हूँ तो मैं अभी 100% इस इंटरव्यू में हूँ। ठीक है, मैं नहीं ये सोच रही कि अभी मेरे घर में क्या हो रहा है, मैंने अभी जाके अपने कपड़ों का करना है अगर मैं अपना ब्रांड रन कर रही हूँ। अच्छा मैम, ये बताएं कि योगा जो है वो हर उम्र के लोगों के लिए सूटेबल है? जी बिल्कुल। मुझे तो लगता है आजकल जो है 7-8 साल के बच्चे को भी जो है वो योगा मेडिटेशन करनी चाहिए, बिकॉज उनको भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो फैशन डिज़ाइनर भी हैं और योगा एक्सपर्ट भी हैं। योगा के ज़रिए वो लोगों की हेल्प करती हैं और फैशन के ज़रिए वो लोगों की पर्सनैलिटीज़ को जो है वो निखारती हैं। फ़रीहा फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका पहले तो मुझे यहाँ पे बुलाने का। थैंक यू मैम। योगा का आपकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कहा जाता है कि नफ्सियात का इससे गहरा ताल्लुक है, इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए जी, मुझे अभी आपने कहा कि मैं योगा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं योगा में आई कैसी थी, मैं बेसिकली एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं इत्तेफाक से एक ऐसे कोर्स पे चली गई जहाँ पे वो कहते थे आप माइंड से बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू में तो समझ नहीं आती थी, दिमाग की तो अपनी मर्जी होती, दिमाग तो अपनी मर्जी कर रहा होता है। लेकिन फिर जब मैंने अपने जो साइड इफ़ेक्ट्स थे उनके बारे में मैनिफेस्ट, आजकल बड़ा एक फैंसी सा वर्ड आ गया जिसको आप दुआ कर लें, तो वो जब मैंने करना शुरू किया तो मेरे बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो सबसाइड होना शुरू हो गए। फिर इसी तरह मेरे जो है वो बैक कमर के बहुत सारे इश्यूज थे जो कि डॉक्टर ने कहा था आपको स्टीरॉयड भी लगाने पड़ सकते हैं। तो मैंने जो है वो योगा करना शुरू किया तो मेरे जो बहुत सारे मेरे कमर के जो इशू हैं वो बिल्कुल ज़ीरो पे हैं। तो इसलिए मेरा जो है योगा पे बहुत ज़्यादा फेथ है। फिर उसके बाद जो है कि जब आप खुद ठीक हो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा भी हम सोसाइटी के लिए भी क्या कर सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैंने योगा से अपनी बैक को, अपनी कमर को ठीक किया है और अपने बहुत सारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज ठीक किए हैं, मैं चाहती हूँ दुनिया के बाकी लोग भी उससे जो है फ़ायदा उठाएं और वो भी अपने जो है साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करें। मैम, आपने बताया कि कैंसर सर्वाइवर भी हैं। मेडिटेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या ये आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है? देखिए, मेडिटेशन जो होती है वो बेसिकली यही होता है कि आप एक टाइम में अपने साथ बैठें और अपने आप से कनेक्ट करें। ठीक है वो आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं अभी इंटरव्यू दे रही हूँ तो मैं अभी 100% इस इंटरव्यू में हूँ। ठीक है, मैं नहीं ये सोच रही कि अभी मेरे घर में क्या हो रहा है, मैंने अभी जाके अपने कपड़ों का करना है अगर मैं अपना ब्रांड रन कर रही हूँ। तो जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना है ना, वो बेसिकली आपको क्या लीड करता है, वो आपको मेडिटेशन की तरफ लीड करता है। और आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन, कि आप कुछ भी ना करें, आप बैठे हुए हैं, आपकी आंखें बंद हैं और आप बस 5 मिनट के लिए आप जो है बिल्कुल एक साइलेंट जगह पे बैठ जाएं और देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये मेडिटेशन। अच्छा मैम, ये बताएं कि योगा जो है वो हर उम्र के लोगों के लिए सूटेबल है? जी बिल्कुल। मुझे तो लगता है आजकल जो है 7-8 साल के बच्चे को भी जो है वो योगा मेडिटेशन करनी चाहिए, बिकॉज उनको भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और फिर देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब ये बहुत लेट एज में, जैसे अगर आप 60-70s में भी पहुंच गए तो अब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि आप जो है वो योगा की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है, बिकॉज हर उम्र में आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसके अपने एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।
तो इस वजह से जो है योगा तो आप किसी भी एज में कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए जो आजकल का टाइम चल रहा है, लोगों की रूटीन ऐसी है, 8 घंटे बाउंड रहना है, काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते स्पेशली, तो योगा जो आजकल के टाइम में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है और ये ज़हनी सुकून के दरमियान किस तरह से एक पीसफुली जो है ताल्लुक़ कायम करता है? अच्छा, हमारा ना एक जो बड़ा एक अलमिया ये है कि हमने ना एक्सरसाइज को कन्फाइंड किया हुआ है कि जी हमने अगर बस पतले होना है तो हमने एक्सरसाइज करनी है। ऐसा ही है। एक्सरसाइज करना इसी तरह से है जैसे कि आप रोज खाना खाते हैं, बिल्कुल आप रोज एक सांस ले रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर रखनी चाहिए, हम्म। ठीक है। योगा के ऊपर ये है कि वो थोड़ा सा जरा एक ये है कि आप कहीं पे भी कर सकते हैं, उसके लिए ये नहीं है कि आपको कहीं जिम भी जाना है। आपको एक से मैट चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, उस पर आप अपने कमरे में कहीं पे भी पुरसुकून जगह पे जाके आप योगा कर लें। अच्छा मैम, आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं और आजकल जिस तरह की गर्मी चल रही है, फैशन के हवाले से बात करें तो एक अच्छी फैशन कलेक्शन जो है तैयार करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो वेदर होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में तो आपको पता है 8-9 महीने गर्मी रहती है, तो फैब्रिक बहुत अच्छा ब्रीदेबल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको उस तरह से गर्मी ना लगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि लाइट वाइब्रेंट कलर जो होते हैं, जो थोड़े मतलब सूदिंग लगते हैं आंखों को, ठीक है। एकदम से ये नहीं कि आप गर्मी में जा रहे हैं तो आप बहुत डार्क अगर ब्लैक काले रंग के कपड़े पहने तो आप कहते हैं कि हाय बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो उस चीज़ का ख्याल रखते हैं, थोड़े पेस्टल कलर, थोड़े लाइट कलर जो हैं वो वेदर के हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छा, अगर रात का टाइम है तो उसमें आप थोड़े से डार्क कलर। अच्छा, कलर्स की बात हो रही है तो कलर्स किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं, क्या इम्पैक्ट डालते हैं, और गर्मियों में स्पेशली कौन से ज़्यादा कलर्स जो हैं वो वेयर करनी चाहिए? गर्मियों में तो वही मैं कह रही हूँ ना कि जो सूदिंग कलर होते हैं, जो थोड़े से पेस्टल कलर्स हो गए, लाइट कलर हो गए, ठीक है, जिसमें वो हीट कम एब्जॉर्ब होती है, वो पहनने चाहिए, ठीक है। देखिए, बाकी तो ये है कि आपका अपना आपका क्या टेस्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो है वो आजकल तो आपको पता है इतना डाइवर्स फैशन है, मतलब प्रिंटेड कपड़े भी चल रहे हैं, वो जो है सॉलिड भी चल रहे हैं, कि मतलब प्लेन कलर के कपड़े भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद किस तरह से फैशन को लेके चलना चाह रहे हैं। अच्छा मैम, फैशन की बात हो रही है तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में फैशन की जो जिद्दत है वो आप कहाँ पे देख रही हैं? फैशन जो है यहाँ पे आपको पता है कि हमारे तो यहाँ पे 4 सीज़न है, मतलब हमें एक सीज़न नहीं मिलता, हमें 4 सीज़न मिलते हैं। तो 4 सीज़न में हमारे 4 डिफरेंट तरह की जो है कलेक्शन आती है, 4 डिफरेंट तरह के कपड़े आते हैं, प्लस 2 ईदें आती हैं। तो पाकिस्तान में तो फैशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और मतलब हर टाइम कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है, शादियाँ आ रही होती हैं, तो वो यहाँ पे तो जी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मतलब फैशन, जो कि पाकिस्तान में तो हर 3-4 महीने बाद फैशन चेंज होता रहता है। जी। अच्छा मैम, जो यंग गर्ल्स हैं फैशन करती भी हैं, ऑफिस रूटीन भी होती है, पार्टी भी वेयर होता है, उनको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम कर सके? देखिए, जो ये ड्रेसिंग के ऊपर बात है ना, वो अगेन डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्या पर्सनैलिटी टाइप है, आप किस तरह की जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपके उधर इर्द गिर्द का क्या एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो उसको लेके आप अपना जो है वो एक फैशन स्टेटमेंट खुद से बनाते हैं। तो मेरा तो ये हमेशा से ये होता है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना वेयर करें जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। अगर आप उस ड्रेस में कंफर्टेबल होंगे तभी आप उसको अच्छे तरीके से कैरी करेंगे, और तभी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग सकेंगे, तभी कॉन्फिडेंस जो है आपका बूस्ट होगा। मैम, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी योगा के हवाले से कि भारत में बहुत ज़्यादा इसकी मकबूलियत है, और अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो अक्सर उनकी तस्वीर जो है वो देखी जाती हैं योगा करते हुए, बहुत वायरल होती हैं। तो ये बताइएगा कि हिंदू मज़हब से इसका क्या ताल्लुक है? क्योंकि देखिए, जो योगा है ना उसकी ओरिजिन बेसिकली उसी रीजन से बनती है, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा ट्रेंड है उसका। और हमारे इधर भी लोग जो है, मतलब शुरू में हमें बड़ा ये सुनने को मिलता था कि जी ये तो हिंदू कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। अभी भी कई लोग कहते भी हैं कि ये हिंदू कल्चर, अभी भी लोग ये कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कोट करती हूँ कि जो एक्सरसाइज होती है ना उसका कोई रिलीजन नहीं होता। और मतलब एरोबिक्स कर रहे हो वो भी कहीं से आई है, जैसे पिलाटेस है वो भी एक किसी रीजन से आई हुई है, लेकिन उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन जब हम योगा की बात करते हैं वहाँ पे हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है, इसको आप एक्सरसाइज की तरह लें, और इसके बेनिफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम इन छोटी और फ़र्क तरह की बातों में हम पड़े रहें। अच्छा मैम, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर कहते हैं कि आप लंबी सांस लें, ब्रीथ करें तो आपका पेट जो है वो पीछे हो जाता है, यानी साथ लग जाता है। इस हवाले से हमें बताएं कि ये भी योगा में ही आती है और ये किस तरह से ये एक्सरसाइज की जाती है? अच्छा, अब ये जो है ये कितनी अजीब सी बात है कि हमें ये कहा जाता है सांस अंदर और पेट अंदर
जी जी, हालांकि ऐसा नहीं है, ये नहीं है। बिल्कुल ऑपोजिट है। जब आपने सांस लेना, ये पूरी एनाटॉमी है। ठीक जब है, आपने ब्रीद इन करना है तो ठीक है। आपके लंग के अंदर एक बैलून होता है जो कि एक्सपैंड होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपका पेट बाहर होना चाहिए ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप ब्रीद आउट करते हैं तब आपका पेट जो है आपके स्टमक के साथ बिल्कुल अंदर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक लंबा गहरा सांस। ठीक है, तो और हम जो है, जैसे हम दुनिया में जब आते हैं तो हम पहला काम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं। बिल्कुल, हम इस दुनिया से जब जाते हैं तो आखिरी काम क्या करते हैं, हम अपना सांस छोड़ते बिल्कुल हैं। ऐसे है। तो मतलब इट इज सो इम्पोर्टेंट टू ब्रीथ प्रॉपर। और योगा जो ये प्रैक्टिसेस हैं, इसमें बेसिकली ब्रीदिंग के ऊपर ही फोकस किया जाता है। तो हमारी बॉडी ऑटो पे एक सांस दिए जा रही है, लेकिन हम उस सांस को एक्नॉलेज ही नहीं करते। सिर्फ पूरे दिन में एक सांस होता है, जब हम ऐसे करके सांस लेते हैं और हम कहते हैं हाँ जी ये एक सुख का सांस हमने ऐसा ही लिया। है, या जब काम खत्म हो जाए तो कहते हैं हाँ अब सुकून हो गए। तो ब्रीदिंग इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ। बिल्कुल। और जैसे अगर देखें ना कि इसकी एग्जांपल वही है कि आप जब बीमार होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली छोटे सांस ले रहे होते हैं। ऐसा ही तो है। जैसे कि हम कहें ना कि किसी की शादी होने वाली है और बड़ा खुश है, तो हम जी, कहते हैं जी। तुम बड़े खुश लग रहे हो, तुम्हारे तो चेहरे पे बड़ा ऐसा ही ग्लो है। है। तो वो क्या होता है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली लंबे गहरे सांस ले रही होती बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो इट इज सो नेचुरल। हम्म। तो बेसिकली जो हमारी योगा की क्लासेस हैं या जो हैप्पीनेस कोर्स है, उसमें हम सिखाते ही ब्रीदिंग के ऊपर ही फोकस होता है। अच्छा, आपके कोई कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर आपकी फिजिकल क्लासेस होती हैं? हमारी मैं जो क्लासेस टीच करती हूँ वो मैं ऑनलाइन भी टीच करती हूँ, ठीक है। फिर इसके अलावा हम स्टूडियो में भी इसको टीच करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो टीचर्स हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, ठीक है, वो हैप्पीनेस कोर्स कराते हैं। ठीक है। हाँ, तो वो ये क्या लोकेशन है, कोई वेबसाइट है, क्या है, कैसे आपसे रब्ता हो हमारे सकता है? पेजेस हैं, एक फ्लो विद एसएस के नाम से पेज है, ठीक है, फिर सोल सेंचुरी का पेज है और ठीक है। जर्नी टू जॉय के नाम से पेज ठीक है। है। अगर उन पेजेस को आप फॉलो कर लें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसमें हर चीज़ अपडेट हो रही है। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच फरिया फैसल साहिबा, आपने हमें टाइम दिया है। बिल्कुल योगा हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज अगर नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही डाउन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।